तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की अनोखी कहानी के बारे में जो शायद ठीक इसी वक्त किसी के हाथ के नीचे ही रखी हो। जी हाँ, कंप्यूटर माउस। ये वो डिवाइस है जिसने कंप्यूटर इस्तेमाल करने का हमारा तरीका ही बदल कर रख दिया। पर सच कहें तो इस पर हमारा ध्यान जाता ही कब है? जरा सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने अपने माउस को सच में उठाकर देखा होगा, मतलब गौर से देखा हो। ये हमारी जिंदगी का इतना आम हिस्सा बन गया है, इतना नॉर्मल कि हम इसे नोटिस तक नहीं करते। लेकिन आपको पता है, कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो सवाल ये है कि माउस ने आखिर सॉल्व क्या किया। देखिए, माउस से पहले कंप्यूटर की दुनिया एकदम अलग थी। मतलब सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट। कुछ भी करना हो तो उसके लिए लंबे लंबे मुश्किल कमांड्स टाइप करने पड़ते थे। लेकिन फिर आया माउस और इसने दरवाजा खोल दिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई का। और बस रातों रात कंप्यूटर एक विजुअल दुनिया बन गया, जहां बस आइकन पर क्लिक करो और काम हो गया। कितना आसान है ना? तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है एक जीनियस से, एक विजनरी जिनका नाम था डगलस एंगलबार्ट। और उनका सपना सिर्फ एक डिवाइस बनाने का नहीं था। नहीं, वो तो इंसानी दिमाग की ताकत को, उसकी सोचने की शक्ति को कई गुना बढ़ाना चाहते थे। और साल आता है 1968। ये वो पल था, वो साल जब दुनिया को पहली बार कंप्यूटिंग के भविष्य की एक ऐसी झलक मिली जो सच में सब कुछ बदलने वाली थी। और वहां जो लोग मौजूद थे, उनके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। ये डेमो इतना जबरदस्त था, इतना फ्यूचरिस्टिक था कि इतिहास में इसे द मदर ऑफ ऑल डेमोस का नाम मिला। मतलब सभी डेमोस की जननी। इस एक प्रेजेंटेशन ने लोगों की सोच की सारी हदें ही तोड़ दी थीं। मतलब जरा सोच कर देखिए, उस दिन क्या क्या दिखाया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाइपर टेक्स्ट यानी एक टेक्स्ट से दूसरे पर जंप करना, रियल टाइम में मिलकर काम करना। ये सारी चीजें जो आज हमारे लिए इतनी नॉर्मल हैं, दुनिया ने पहली बार उसी दिन देखी थीं। और इन सब कमाल की चीजों के बीच में एक छोटा सा अजीब सा डिवाइस था। उसका टेक्निकल नाम था XY पोजीशन इंडिकेटर, जिसे आज हम सब माउस कहते हैं। तो ये पहला माउस आखिर दिखता कैसा था? अरे कोई फैंसी हाईटेक गैजेट बिल्कुल नहीं था। सोचिए, लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक जिसे हाथ से तराशा गया था, और उसके अंदर मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बस दो छोटे छोटे मेटल के पहिए लगे हुए थे। बस इतना सिंपल। कमाल है ना? लेकिन इसका नाम माउस ही क्यों पड़ा? इसकी वजह बहुत ही सिंपल और मजेदार है। डिवाइस के पीछे से जो तार निकलता था ना, वो हूबहू एक चूहे की पूंछ जैसा लगता था। और बस ये नाम पड़ गया और हमेशा के लिए रह गया। अब मदर ऑफ ऑल डेमोज ने दुनिया को हैरान तो कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि माउस रातों रात हर घर में पहुंच गया। नहीं, उसे एक रिसर्च लैब से निकलकर हमारे डेस्क तक पहुंचने में एक बहुत लंबा सफर तय करना था। और ये सफर कई साल लंबा था। देखिए, 1973 में ज़ेरॉक्स ऑल्टो ने इसे रिसर्च में इस्तेमाल किया। फिर 1981 में ज़ेरॉक्स स्टार इसे कमर्शियल मार्केट में तो लाया, पर यह बहुत महंगा था, आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर। असली कहानी बदली 1983 में एप्पल लीसा के साथ, जिसने इसे बिजनेस की दुनिया से मिलवाया। और फिर आया वो साल 1984, जब एप्पल मैकिन्टॉश ने माउस को पर्सनल कंप्यूटिंग का एक आइकॉनिक हिस्सा बना दिया, घर घर का हीरो। लेकिन कहानी सिर्फ माउस के फेमस होने की नहीं है, कहानी उसके अंदर हुए बदलावों की भी है। मतलब इसका एक ग्लो अप भी हुआ। तो चलिए अब बाहर की दुनिया से हटकर जरा इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि बॉल से लेजर तक का सफर कैसा था। अच्छा, अगर किसी ने 90 के दशक में कंप्यूटर इस्तेमाल किया है तो उन्हें यह जरूर याद होगा। हाँ, वो रबर की गेंद वाला माउस, जिसे हर थोड़े दिन में खोलना पड़ता था और उसके अंदर के रोलर से रुई और धूल मिट्टी साफ करनी पड़ती थी। उफ, क्या झंझट था वो। और पता है, इसी परेशानी की वजह से अगली बड़ी खोज हुई। ये समझना बड़ा मजेदार है कि माउस के देखने का तरीका कैसे बदला। देखिए, पहले था मैकेनिकल माउस, जो एक बॉल और पहियों के जरिए सतह को असल में महसूस करता था। फिर आया ऑप्टिकल माउस, जिसने महसूस करना छोड़ा और देखना शुरू कर दिया। ये एक एलईडी लाइट से सतह की हजारों तस्वीरें खींचता था हर सेकंड। और फिर इसका भी अपग्रेड आया, लेजर माउस। ये तो हाई डेफिनेशन में सतह को स्कैन करने लगा, जिससे इसकी सटीकता और भी जबरदस्त हो गई। तो इस बदलाव से फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत बड़ा था। जहां मैकेनिकल माउस में रबर बॉल और रोलर्स थे, वहीं ऑप्टिकल में एलईडी या लेजर सेंसर। मैकेनिकल माउस की सटीकता कम थी, ऑप्टिकल की बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात,
मैकेनिकल माउस को बार बार सफाई चाहिए थी, ऑप्टिकल में अंदर की सफाई का कोई झंझट ही नहीं। और हाँ, अब माउस पैड की भी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि यह ज्यादातर सतहों पर काम करता है। तो इतने सालों के बाद, इतने बदलावों के बाद आज माउस कहाँ खड़ा है? चलिए जरा इसकी विरासत और इसके भविष्य पर, इसके अगले चैप्टर पर एक नजर डालते हैं। अगर हम माउस की सबसे बड़ी देन के बारे में सोचें तो वो यही है कि इसने हमें डिजिटल दुनिया को छूने की ताकत दी। जो स्क्रीन पर है उसे पकड़ने, उसे हिलाने, उससे इंटरैक्ट करने का एक आसान, एक नेचुरल तरीका दिया। सही मायनों में माउस ने ही कंप्यूटर को एक डरावनी मशीन से एक पर्सनल टूल बनाया। और आज भी देखिए, माउस और कीबोर्ड का दबदबा कायम है। करीब 45% लोग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, अब ये इस खेल में अकेले नहीं हैं। टच स्क्रीन्स, वॉइस कमांड्स और जेस्चर कंट्रोल्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज भी अपनी जगह तेजी से बना रही हैं। और यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की दुनिया में जहां हम स्क्रीन को छू सकते हैं, अपनी आवाज से डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगला बड़ा क्रांतिकारी कदम क्या होगा? मतलब अगला माउस क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर। कंप्यूटर में करियर बनाना है, साइबर इंस्टीट्यूट सुनहरा अवसर लाया है। फ्री वर्कशॉप 12,600 की स्कॉलरशिप पाओ। ADCA G1 पैकेज से अपना भविष्य चमकाओ। ADCA CCC स्पोकन इंग्लिश सीखो। पर्सनैलिटी और इंटरव्यू स्किल से आगे बढ़ो। अंतिम तिथि 31 मार्च, देर ना हो जाए। आज ही जुड़े साइबर इंस्टीट्यूट मियापुर जौनपुर।